दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनिल ठाकुर है और न्यूज़ सोच में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ ऐसे स्कूल में आया हूँ मैं आज फिर एक मैक्सिमम लोगों ने मेरे को बताया एक स्कूल है एकावना गांव में, अमर ज्योति स्कूल है जो कि बहुत फेमस स्कूल है। और यहाँ पे जो फीस है वो कुछ टीचरों के माध्यम से हम लोग जानेंगे, लेकिन अब टू द पॉइंट बातचीत करते हैं। ज़्यादा बातचीत नहीं करते। मैं चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ और मैक्सिमम लोग जान पाएँ कि यह स्कूल कैसा है, क्या व्यवस्था देता है और किस तरीके से यहाँ पे लड़के लड़की कितने हैं, क्या सब कुछ आपको बताऊँगा। लेकिन लेके चलता हूँ जो हमारे इस स्कूल के देख रेख करते हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं, उनका नाम है सुनील सर। पहले तो सर आपको नमस्कार। और जैसे कि आप यहीं के रहने वाले हैं एकावना के? हाँ। तो अभी ये स्कूल कितने सालों से चल रहा है? ये 2002 में यानी कि 2000 से शुरू हुआ। 2000 से चालू हो गया था स्कूल के। और मैं जो हूँ लगभग 15-16 साल से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। 15-16 साल हो गया आपको यहाँ पे रेगुलर पढ़ाते हुए? लगभग 8 साल से तो मैं हेडमास्टर हूँ यहाँ। अच्छा, अभी यहाँ पे व्यवस्था क्या क्या है इस स्कूल में? यहाँ पर व्यवस्था जो है, देखिए, पढ़ाई जो है, कंप्यूटर का भी व्यवस्था है और शौचालय वौचालय का भी पूर्ण रूप से व्यवस्था है। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे टोटल शिक्षक कितने हैं? 11 शिक्षक हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 250 से 300 के 250 से 300 बच्चे हैं यहाँ पे जो भी पढ़ाई लिखाई होता है। अभी यहाँ पे मैक्सिमम फीस कितना है बच्चों की? मैक्सिमम फीस 200 और मिनिमम फीस 150। तो 150 कितने क्लास तक बच्चों को लगता है? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक। 1 से 5 तक मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं उस स्कूल में जाता हूँ, जो कि ये भी एक प्राइवेट स्कूल है। आप लोगों ने मैक्सिमम स्कूलों को देखा होगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि कुछ स्कूल पैसे लूटने के लिए बनाए गए हैं, जो कि वहाँ पे जो स्कूल का जो लोग टाइल्स बनाते हैं, जो टाइल्स बिछाते हैं, और भी बहुत सारे स्कूल व्यवस्था देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन उसका अमाउंट इतना होता है कि आम घर का लड़का उस स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी जिस स्कूल में आए हम लोग, यहाँ पे एक आम लड़का भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकता है। और जैसे कि आपने सुना कि ये 150 रुपया लगता है 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक, और 5 क्लास से अप जो 10th क्लास तक है वहाँ पे लगता है मैक्सिमम जो फीस इस स्कूल का है वो 200 रुपया है। जैसे कि मैंने एक स्कूल का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, उस स्कूल का भी मैक्सिमम जो फीस था वो 200 रुपया था। और ये भी एक प्राइवेट स्कूल है और इसका भी जो मैक्सिमम जो फीस है वो 200 रुपया है। और 200 से 250 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और यहाँ पे शिक्षक के पास क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस मेंटेन करते हैं, आपको एक शिक्षकों से भी मिलवाऊंगा मैं, और किस तरीके से ये लोग अग्रेसिव होकर पढ़ा रहे हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, चाहे जो भी वीडियो हमने कुछ डाला था उसमें देखा होगा, जो कुछ स्कूल हैं जहाँ पे कुछ शिक्षक को कम सैलरी मिलता है, वो अच्छे से पढ़ाते नहीं है क्योंकि सैलरी बड़े कम मिलता है, स्कूल से लेट जाते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बताया फीस, बार बार बता रहा हूँ कि ये स्कूल आपको लूटने के लिए नहीं बनाया गया है, यहाँ पे वाकई में पढ़ाने के लिए बनाया गया है। और इसको लगभग 20 साल हो गया। और यहाँ पे कंप्यूटर की भी व्यवस्था है। आप एक बार कैमरामैन को बोलूँगा एक बार कंप्यूटर दिखा दीजिए आप इनको। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था है। देखिए अभी फर्स्ट टाइम अभी मैं एक ऐसा स्कूल में आया हूँ जहाँ पे कि 200 रुपये का फीस है और कंप्यूटर की व्यवस्था है। लेकिन अभी ये कंप्यूटर अभी नहीं, केवल 6 महीने से। ओके, 6 मंथ से अभी ये कंप्यूटर यहाँ पे चालू नहीं है। कुछ दिक्कत आई होगी, चाहे रखे शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा। तो बहुत जल्द ये फिर नया साल पे यहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल भेज सकते हैं। और कुछ बच्चों से बातचीत कराऊंगा, कुछ टीचर से बातचीत करवाऊंगा आपको। तो लेके चलता हूँ कुछ टीचरों के पास। तो वहाँ पे मैं आया हूँ 10th क्लास में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो यहाँ पे स्कूल है, बहुत आपको देख के पता चल रहा होगा कितना माने कि कितना मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास ये स्कूल का यहाँ पे जो कि आप देख पा रहे होंगे ये सारे क्लासरूम हैं, जो कि ये वाकई में सेवा करने के लिए बनाया गया इस स्कूल को। और यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो कि अभी थोड़ा सा डरे हुए हैं, कि क्योंकि पहली बार जब कोई कैमरा देखता है तो वैसे थोड़ा सा लोग डर जाते हैं, तो थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं। और ये हमारे शिक्षक हैं जी, अपने बताइए, नाम बताइए अपना। नाम विकास कुमार राय। विकास कुमार राय। तो यहाँ पे 10th क्लास बच्चों को पढ़ाते हैं आप? कौन सी क्लास तक मैक्सिमम कौन सी क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं? 1 to 10? 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? देखिए, ऐसे तो मैं साइंस और जीके जो होता है, आर्ट्स आता है, इसमें ज्योग्राफी फिजिक्स आता है, उसमें फोटो साइंस आता है, इस सबको हैंड करता हूँ। मैथ कभी कभी किसी बच्चे में देखता हूँ जो थोड़ा नीचे जाते हैं उसमें। क्योंकि अभी 9th और 10th का मेरा बच्चा जो मैं तैयारी करता हूँ कंपटीशन का, उसमें जो ज़्यादातर आते हैं मैथ आते हैं,
आते हैं अर्थमेटिक आते हैं, जो कि 8 से नीचे तक को हम कॉलेज इनफिट होता है, मैं उसमें पढ़ाता हूँ। ओके। और रहा बात 10th में, तो और कोई सर गार्जियन नहीं आते हैं, जैसे कोई पढ़ती नहीं है उनका, तो उनका क्लास अटेंड कर लेंगे। जी आप आइए, जी इधर आइए, खड़ा हो जाइए। आपका नाम क्या है? अनीता जी। तो यहाँ पे सही से पढ़ाई होता है? बढ़िया, सबसे खुश। कौन क्लास में पढ़ती हो आप? 10th क्लास में। तो अभी आप लोगों का एग्जाम होने वाला है ना, तो सारे जो भी सब्जेक्ट जो 1 to 1 जो चलता है वो सब अच्छे से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? कितने रुपये फीस लगता है आपका? 200 रुपये। कितने साल से पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे? 3 से 4 साल से। उसके पहले कहीं दूसरी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, यहाँ पे क्यों आई फिर आप? नहीं, तो वहाँ से क्यों छोड़ दिया आपने? अच्छा ओके, 8वीं क्लास तक था, तो 8वीं क्लास पास आउट करके फिर आप यहाँ पे 9th 10th में। ओके बैठ जाइए आप, थैंक यू। चलिए आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, खड़े हो। जी आपका नाम क्या है? सॉरी? सिब्बू नाम है इनका। कहाँ से आई हो आप पढ़ने के लिए? इकौना से आई हो। तो अभी आप लोगों का 10th का एग्जाम होने वाला है ना, तो उसकी बढ़िया से तैयारी कर रहे हो आप लोग? सारे जीके ही पढ़ रहे हो? हाँ, ये साइंस है। ये थोड़ा सा ये लोग ना डर रहे हैं, और थोड़ा सा कैमरा जब किसी के पास भी आता है सामने तो थोड़ा सा लोग डर जाते हैं। प्लीज़ साइलेंट हो जाइए। आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी है। अभी यहाँ पे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी टीचर यहाँ पे बताते हैं, तो आप कुछ ऐसा चीज़ बताओ जो कि अभी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है वो पढ़ाने लिखाने का। आपको लगता होगा कि ये कुछ ना कुछ कमी है अभी यहाँ पे, जो कि करनी चाहिए शिक्षकों को चाहे प्रिंसिपल को। कुछ कमी नहीं है, सारा परफेक्ट है। तो यहाँ से आप लोग ट्यूशन वगैरह भी पढ़ते हैं? इतना क्यों सोचना है? ट्यूशन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं ट्यूशन में? मैथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैथ के अच्छे टीचर नहीं है, फिर क्यों मैथ पढ़ते हैं वहाँ पे जाके? चलिए ओके बैठ जाइए, कोई बात नहीं। देखिए मैं बार बार हर स्कूल में गया, कम से कम जितने भी स्कूलों में गया, मैं हर बार एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ट्यूशन क्यों पढ़ते हैं। तो लोगों के पास इसका एक सही स्पेसिफिक तरीके से करेक्ट आंसर लोग नहीं बता पाते। और एक कोचिंग में भी गया था, जो कि आपने देखा होगा कोचिंग का वीडियो, जो कि मैंने उस शिक्षक से, जो कम से कम उनके पास 300-400 लड़के लड़की पढ़ते हैं, उनसे मैंने पूछा था कि आपके पास ट्यूशन क्लास करने के लिए बच्चे लड़के लड़की क्यों आते हैं। उन्होंने क्या बताया था कि अगर स्कूल के शिक्षक अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो फिर ज़रूरत नहीं है उनको कोचिंग या किसी भी ट्यूशन की। तो मैं बार बार, ये एक मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कुछ लड़के यहाँ पे भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नाम क्या है आपका? तेजस्वी कुमार। तेजस्वी कुमार, ओके। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई लिखाई होता है? यस। कुछ ऐसी दिक्कत जो आपको यहाँ पे आती होगी पढ़ाई लिखाई करने में, जो कि आपको लगता होगा कि कुछ कमी है अभी इस स्कूल में, जो कि और सुधार किया जाए तो बढ़िया हो सकता है? वैसे बैठने की सुविधा है। बैठने की सुविधा चाहिए है, माने कि हाँ थोड़ा बहुत बैठने की, तब भी ठीक है, बैठने लायक तो है यहाँ पे। लेकिन अगर जैसे कि अच्छा से छत बन जाए, जैसे कि बहुत सारे स्कूलों में देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, और ये एक सेवा करने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो 20 सालों से ये स्कूल ओपन हुआ है, 20 सालों से ये स्कूल चल रहा है, और बिना मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है इस स्कूल के माध्यम से। और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलता है, आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन अभी ये बताइए कि आप 10th क्लास में एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, उसकी कैसी तैयारी चल रही है 10th का? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। आप सारे लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं? जोर से बोलिए। यस सर। आप सुनाई दीजिए। तो यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के ट्यूशन पढ़ते हैं आप लोग? मैथ और संस्कृत। मैथ, संस्कृत का भी ट्यूशन पढ़ते हो? ये लड़का बहुत हीरो है, लड़का संस्कृत का भी ट्यूशन पढ़ता है, जरूरी है संस्कृत का ट्यूशन। तो यहाँ पे संस्कृत के टीचर नहीं है क्या? यहाँ पे संस्कृत के टीचर हैं। हाँ, तो अच्छे से नहीं पढ़ाते संस्कृत? संस्कृत में डाउट बहुत रहता है ना। तो डाउट रहता है तो डाउट क्लियर नहीं करेंगे शिक्षक यहाँ पे? करते हैं तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है ना स्कूल में। तो फिर उनके घर पे जा सकते हो आप? हाँ, तो घर पे जाएंगे तो वही तो ट्यूशन वाली बात है सर। तो ये जो यहाँ पे लोग जो पढ़ाते हैं ट्यूशन, ये जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जैसे कि ये विकास भाई जैसे हैं, तो विकास सर भी ट्यूशन पढ़ाते हैं घर पे? आइडिया है। आइडिया नहीं है आपको? चलिए वोडाफोन लीजिए, आइडिया नहीं है तो बैठिए। चलिए आप खड़े हो जाइए। बढ़िया पढ़ाई चल रहा है? पढ़ाई बढ़िया चल रहा है। तो आप कौन सी सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं? ट्यूशन नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते? अरे ये देखो, ये लड़का है असली वाला। देखिए ये लड़का ट्यूशन नहीं पढ़ता। तो ट्यूशन नहीं पढ़ते तो अब अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई हो जाता नहीं आप? स्कूल में भी इतना अच्छा पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, यही सुनना चाहता हूँ मैं। एक बार फिर से बोलिए कि मैक्सिमम लोग सुने आपको। हमें स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाई होता है, हमें ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ता।
स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाई होता है कि ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ता, और जो लोग ये बोलते हैं कि हम ट्यूशन जाते हैं इसका मतलब कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, या तो बच्चों में दिक्कत है या पढ़ाने वालों में दिक्कत है, या तो बच्चे खुल के बोल नहीं पाते। नहीं सर, पढ़ाने वाले में दिक्कत नहीं है कोई, बच्चों में दिक्कत दिक्कत है। हाँ, इसीलिए वो लोग ट्यूशन में जाते हैं। चलिए तो सब आप जो डाउट होता है वो घर से हम सबको खिलाते हैं, मैंने पूछ लेते हैं। कुछ को चलिए, खिलाते हैं। तो अभी आप क्या पढ़ रहे थे? बीबीडी है, बीबीडी है, 10th क्लास का। तो बीबीडी का फुल फॉर्म बताओ। भारतीय बुक रिपोर्ट। या बहुत बढ़िया। देखिए ये 10th क्लास था जो मैंने अभी आपको दिखाया, और अभी अब आपको लेके चलता हूँ 9th क्लास में। 9th क्लास हम लोग का इधर है, आइए स्टार्ट करिए। चलिए अब आपने 10th क्लास का वीडियो देखा, अब हम लोग आए हैं 9th क्लास में। तो 9th क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं। एक हमारे बीच में एक लड़का है, चलिए खड़े हो जाइए आप। यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो रही है आपकी? तो अभी सर क्या पढ़ा रहे थे? ये जो सर हैं क्या पढ़ा रहे थे? हिंदी। अच्छा, तो हिंदी का इंग्लिश बताइए, इंग्लिश मीडियम। ओके, बहुत बढ़िया। अभी इसमें से कुछ पूछूं तो बता देंगे आप? यही पूछूं कि दूसरा भी पूछ लूँ? कुछ भी? अच्छा, कविता पूछ लीजिए, सही रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप 9th में पढ़ाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ कमी बताइए कि यहाँ पे कुछ क्या स्कूल में और इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे कि एक लड़के ने बताया था 10th का कि अभी यहाँ पे कुछ और बेंच की जरूरत है, चाहे बैठने की सुविधा और होनी चाहिए। तो आपके अनुसार क्या लगता है कि क्या यहाँ पे पूर्ति करने पर और स्कूल बेहतर हो सकता है हम लोगों का? मैंने कि एक तरीके से सजेशन दे सकते हैं आप। अच्छा है, तो और इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए यहाँ पे? थोड़ा बेंच मैंने कि स्पेस की थोड़ा सा समस्या है यहाँ पे, है ना? ओके, थैंक यू, बैठ जाइए आप, बैठिए, कोई बात नहीं। चलिए इधर हम लोग कुछ बच्चियाँ हैं। चलिए अभी आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे? आज सब लोग हिंदी पढ़ रहे थे क्या? हिंदी का पीरियड था तो हिंदी ही पढ़ेंगे ना। अच्छा, चलिए आप खड़े हो जाइए। नाम क्या है आपका? सॉरी, कस के बोलो, कस के। आशिकी कुमारी। ओके मैम। तो अभी क्या है कि अभी स्कूल में आपको क्या कमी से लगता है कि यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट किया जाए तो और हमारे बच्चे सब सही है? कुछ बच्चे उधर बोल रहे थे कि बेंच की ज़रूरत है और कुछ स्पेस और अच्छा मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। हमको भी ऐसा कुछ नहीं लगता है। यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता था? कितने दिन पहले से बंद है कंप्यूटर? लगभग 6 मंथ से अभी कंप्यूटर बंद है। तो कंप्यूटर आप सीखते हैं? मेरा अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जब मेरे इस स्कूल में एडमिशन मैं ली थी तब अभी कितने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे आप? 6 मंथ से, लेकिन मैं कंप्यूटर में रजिस्ट्रेशन नहीं। अच्छा, कंप्यूटर आप नहीं सीख रहे थे, लेकिन आप ये देखते थे कि कंप्यूटर यहाँ पे सिखाया जा रहा था। तो यहाँ पे कौन से शिक्षक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं? सभी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और सबको पढ़ाई समझ में आता है। ओके, तो आप यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं? एक बार हाथ खड़ा करिए आप लोग। डर के मत हाथ खड़े, खुल के हाथ खड़ा करिए। ऐसे जय हिंद कैसे करते हैं? हाँ, हाथ सीधा करते हैं। ऐसे हाथ करेंगे तो पता चलेगा कि खड़ा है कि। तो आप थैंक यू, बैठ जाइए। अब ये बताइए मेरे को, आप लोग देखिए, मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं लड़की से पूछता हूँ कि आप लोग जब सब कुछ यहाँ पे अच्छा है, आप लोग खुद ही बता रहे हैं ना, सब कुछ बढ़िया है ना? ये सुनो, यस, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे, आप लोग खुद ही बता रहे हैं। तो फिर आप लोग ट्यूशन में ऐसा क्या सीखने के लिए जाते हो जो ये लोग नहीं सिखा पाते हैं? क्योंकि ये एक ऐसे शिक्षक हैं, इनका नाम है पूरे एकाना में, है ना? एक अच्छा नाम है कि अच्छे पढ़ाते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल भी है, इतने सालों से पढ़ा भी रहे हैं उनको। तो आप लोग ऐसा क्या सीखने के लिए जाते हैं ट्यूशन में जो कि ये लोग नहीं सिखा पाते आप लोगों को? या पैसा ज़्यादा हो गया वो देने के लिए जाते हो आप लोग वहाँ पे? ज़्यादा नहीं हुआ है ना ट्यूशन में? आप बताइए, खड़े हो जाइए जी। ठीक बैठा हुआ, बोल नहीं पाएगा। ओके, बैठ जाइए। चलिए आप खड़े हो जाइए। क्या सीखने के लिए जाते हैं ट्यूशन में आप? मैथ। यहाँ पे मैथ के अच्छे टीचर नहीं है? फिर वहाँ पे ऐसा क्या तरीका से मैथ बताया जाता है कि लोग नहीं बता पाते? कुछ मलाई मार के बताते हैं मैथ वो लोग? सिंपल ही बताते हैं ना, जैसे किताब के ही बताते हैं ना, जो किताब में हम लोग का मैथ वगैरह आता है, अलग से कुछ नहीं बताते ना? तो क्यों जाते हो आप? थोड़ा एक ही बार में दो बार ये ट्यूशन में तो वो तो घर पे भी जाके रिवीजन कर सकती हो, चाहे जो यहाँ पे शिक्षक हैं जो मैथ पढ़ाते हैं उनके घर पे भी जा सकते हैं, या वो अगर आते हैं यहाँ पे तो 20 मिनट 30 मिनट जो भी लंच होता है उसमें भी पूछ सकते हैं ना? तो क्यों नहीं पूछते? ट्यूशन जाएंगे लेकिन, चलिए कोई बात नहीं। मैं एक्सप्लेन करूँ इसको? जी बताइए। क्यों जाते हैं? हाँ देखिए, एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ट्यूशन क्यों जाते हैं। जी, बच्चे ट्यूशन इसलिए आते हैं कि वो समझते हैं कि हम जाएंगे, ट्यूशन पढ़ने जाएंगे तो सर हमारे पे विशेष ध्यान देंगे और जो हमें जो सीखना है वो प्रॉपर उनसे सीखेंगे।
स्कूल में ऐसा लगता है कि वो हम जो सामने सब बैठे हैं उसके सामने हम पूछेंगे थोड़ा हमारा मनहानि हो गई, तो हमको जैसे नहीं आ रहा है। जैसे में कमीशन का जमाना है, लोग सोचते हैं जैसे में इनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो सोचेंगे कि इन सबको आ रहा है, ये सोचेंगे कि हम पूछेंगे तो सब लोग का हम लोग ग्लानि होगा, मन में थोड़ा देश होगा कि इनको बहुत पढ़ने में कमजोर है, इनको नहीं आ रहा है। तो ऐसे जाकर मैं अकेले में सर से पढ़ूंगा। और रही बात ट्यूशन के, तो गार्जियन भी इसका कहीं ना कहीं हाथ है। गार्जियन चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा मतलब नॉलेज ले, क्योंकि ट्यूशन जाने से कहीं ना कहीं मेरे बच्चा का अच्छा विकास होगा। लेकिन ऐसा सब सोच गलत है। बिल्कुल ट्यूशन एक क्या है, ट्यूशन एक कमाने का जरिया हो गया है। और जो स्कूल है, स्कूल जो दे सकता है वो सब स्कूल जो देगा वो ट्यूशन नहीं देगा। ट्यूशन में क्या होगा, ट्यूशन में आप केवल 5 बच्चों या 10 बच्चे का भाव देखेंगे। लेकिन स्कूल क्या है, स्कूल एक सामाजिक है और ये परिवार की तरह है। इसमें बहुत कुछ सबको सीखने का मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए मैं सारे बच्चों से यही अनुरोध करूँगा कि जो भी डाउट हो, जो आपके स्कूल के बच्चे हैं उनसे ही, जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, उनसे मिलिए, उनसे बारे में जातिए कि आपको हमें को नहीं आ रहा है, आप थोड़ा चढ़ाइए हमको। उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो बच्चे जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उनकी हम, जैसे हमारा हम पढ़ाते हैं सर, तो हमारा पढ़ाते हैं तो हम सभी बच्चे से बोल रहे हैं कि हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, क्योंकि मैं खुद पढ़ने वाला हूँ और तैयारी करता हूँ। बीपीएससी का मेरा भी एग्जाम है 29 तारीख को। हाँ, तो आपके घर पे कोई जाएगा फिर तब तो चार्ज करोगे ना? चार्ज करोगे ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री में बताएंगे आप कॉस्ट पढ़ाते हैं। सर को पूछिए, हमारे प्रधान है ना, इनसे मैं बोलूँ कि अगर आपके पास पैसा है मुझे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा मनी किसका जरूरी नहीं है, सबको जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है पूछे इनसे, दबाव नहीं बांधते कि नहीं हमको पैसा इस महीने में चाहिए। हाँ, अगर जरूरत होती है तो बोलता हूँ सर इसमें जरूरत है, क्योंकि मुझे कुछ काम करना है। बिल्कुल ऐसे मैं सभी बच्चों से यही निवेदन करूँगा कि जितना भी हो सके अपने आप सम्मिलित, जितना मैथ हो चाहे संस्कृत हो चाहे कोई भी विषय हो, अपने आप सॉल्व कीजिए। और उससे समझ नहीं आ रहा तो जो अपने बच्चे अपने सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, उनसे संबंध कीजिए। और उसके बाद जो फिर नहीं समझ में रहा है, जो स्कूल टीचर पढ़ाते हैं उनसे समझ के, जैसे मैं हूँ, मैं आपके बारे हमेशा बोलता हूँ कि जो भी मन में डाउट हो चाहे जो भी विषय हो, अगर हमेशा हमसे मिलिए और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मन इसमें लास्ट समय की बात मत रखिए। बिल्कुल। और आपके लिए दरवाजे हमेशा 24 घंटा खुला रहेगा। बिल्कुल। जैसे कि 1 मिनट में बताया जाए तो ट्यूशन इसलिए ये लोग जाते हैं क्योंकि ये शर्माते हैं यहाँ पे पूछने में, वहाँ पे जाते हैं तो 1-to-1 टीचर के साथ बैठ के पूछ लेते हैं। ये एक तरीके से एक ये बात है। लेकिन अब आते हैं, ये 9th क्लास था, ये 8th क्लास है। चलिए देखिए, अभी 8th क्लास में आए हैं और सबके आज सारे लोग, चलिए जो भी ठीक है सबका विषय बैठ बैठिए। आप लोग यहाँ पे अच्छी पढ़ाई लिखाई हो रही है ना? कितने साल से पढ़ाई कर रहे हैं आप? कितने साल हो गया पढ़ते यहाँ पे आपको? 8 साल हो गया आपको यहाँ पे पढ़ाई करते हुए। तो यहाँ पे आप भी कंप्यूटर वगैरह सीखते थे? सीखा था आपने? कभी कितने दिन से कंप्यूटर बंद है? 6 महीने से। देखिए, मैं इसीलिए मैं कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगेगा कि यहाँ पे पता नहीं कंप्यूटर सिखाते हैं कि नहीं सिखाते। तो बच्चे को अच्छे से जानकारी है, मेरे से अच्छा बच्चे जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जाता है। अब लेकिन अभी 6 मंथ्स हुआ, अभी 6 मंथ से नहीं सिखाया जा रहा। कुछ दिक्कत, कुछ एरर आया होगा कंप्यूटर में, इसके वजह से। लेकिन उसको बहुत जल्दी प्रिपेयर करके उसको जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर नया साल पे ये कंप्यूटर यहाँ पे सीखना स्टार्ट कर देंगे। आप कौन सी क्लास में हैं अभी? 8th क्लास में। तो कुछ बताएंगे 8th क्लास के बारे में? आप a-b का होल स्क्वायर बताइए। होल स्क्वायर ये, चलिए थैंक यू, बैठिए आप। इन्होंने सही बताया? चलिए चलिए इधर आते हैं, इधर आइए। ये 7 क्लास है और आप सर इसमें पढ़ा रहे थे अभी? जी। ये कुछ सर हैं और यहाँ पे जिनका ये सर का स्कूल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सेवा देते हैं अपना जो भी एक्वेंट चाहिए आपको। तो कुछ सर यहाँ पे आपका तो स्कूल ही है यहाँ पे, और आपका वाकई में आप लोगों का सोच बहुत ज़बरदस्त है जो कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि अभी आपके स्कूल में अभी क्या क्या व्यवस्था और करने वाले हैं आगे, कि बच्चों को लगेगा कि यहाँ पे ये व्यवस्था हो जाएगा तो बहुत अच्छा और रहेगा? डिजिटल ज़माना हो गया है। हाँ, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हर साल 10वीं क्लास में 10 लाख 12 लाख लड़कों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। बिल्कुल। मैट्रिक पास कर रहे हैं, डिग्री दी जा रही है, लेकिन डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब अगला सत्र शुरू हो तो बच्चों को पढ़ाई के साथ उनके कुछ स्किल दिया जाए, जैसे कंप्यूटर वगैरह चलाना, या फिर कोई लड़का, अगर लड़की चाहती है कि हम ब्यूटिशियन का कोर्स करें, या फिर कोई लड़का चाहता है कि हम स्पोर्ट्स में जाए, या फिर कोई लड़का जिस बच्चे को जिस काम करने में मन लगेगा उस काम की तरफ बच्चे को हम लोग अग्रसर करेंगे। ये हम लोग की मतलब सोच है। अगले सत्र से ऐसा हम लोग करने के लिए सोच रहे हैं। ओके, तो ये एक
यूनिक चीज़ लगा जो कि अभी तक हम मैक्सिमम स्कूल में गए हैं तो इस तरीके की बात और इस तरीके का सोच अभी बहुत कम शिक्षकों में है, लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए स्कूलों को और भी ब्रिकेट करना चाहिए। जैसे कि सर ने बताया ये एक नया चीज़ हो जाएगा हमारे इस समाज में और हमारे इस बिहार में। तो आप लोग कौन सी क्लास में हैं? 7 क्लास। खड़े हो जाइए आप। अभी सर क्या बता रहे थे? नाम क्या है आपका, पहले ये बताइए, जोर से बोलिए। इनका नाम काजल कुमारी है, बहुत स्लो बोल रही हैं। तो कहाँ से आई हैं आप यहाँ पे पढ़ने के लिए? क्या, कहाँ से? कौना से आई हैं आप? पंचायत। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अभी सर क्या पढ़ा रहे थे आपको? इंग्लिश का वर्ड मीनिंग बताइए। अच्छा, इंग्लिश का, और एक स्पेलिंग और बताइए। गर्ल का स्पेलिंग बताइए आप। अच्छा ओके, थैंक यू, बैठ जाइए आप। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये लोग कैसे बता रहे हैं, और ये 7 क्लास है। मैं बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन पूछता हूँ और अभी ये बच्चे हैं। अच्छा ये लड़के अच्छा ये इधर भी सारे ये भी इसी में है, इंक्लूडेड हैं सारे, ये सारे। चलिए आप खड़े हो जाइए। कैप वाले भैया, ये कैप वाले भैया से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप कैप क्यों लगाए हो? अच्छा चलिए, नाम क्या है आपका? अमन कुमार। अमन बाबू। तो यहाँ पे सर क्या बता रहे थे अभी? सर अभी बता रहे थे कि हम लोग जो 10वीं क्लास के लड़के हैं जो आगे जा रहे हैं तो उनको डिग्री मिल जाती है पर उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। अच्छा नहीं, ये नहीं पूछ रहा मैं, ये पूछ रहा हूँ कि अभी सर मैंने कि क्या मैंने कि इसमें क्या नॉलेज दे रहे थे? इंग्लिश पढ़ा रहे थे। तो इसमें आपको जानकारी है? पूछूँ इसमें से? मतलब पूरा नहीं याद है। अच्छा कोई बात ना, कुछ थोड़ा बहुत याद है। कंप्यूटर का वर्ड मीनिंग बताओ। POUMPUTER। अरे यार ये तो आपने बढ़िया बता दिया, फिर से बताओ। POUMPUTER। COMPUTER होता है कि आपने जो बताया ये सही है? कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाइए। ये कुछ लड़के हैं यहाँ पे 7 क्लास है ना सर? 7 क्लास में अब लेके चलता हूँ मैं 6 क्लास के कुछ। सॉरी 5th। आइए जैसे आप लोग बढ़िया, ये देखिए ये 5th क्लास के लड़के लड़की हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप बैठे यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया है यहाँ पे, खड़े हो जाइए। कहाँ से आए हो आप? हाँ 51। नाम क्या है आपका? अंश चौधरी जी। ओके। तो यहाँ टाइम कितने बजे स्कूल लग जाता है यहाँ पे? 8:30 बजे स्कूल लग जाता है। छुट्टी कितने बजे होता है? 1 बजे छुट्टी हो जाता है। लंच कितने बजे होता है? 11 बजे लंच होता है। सही से बताओ। 11:20। चलिए ओके, थैंक यू, बैठ जाइए। आप 11 बजे लंच कर लेते हो क्या? चलिए ओके। तो ये हम लोग का 5 क्लास था और बस आपको एक क्लास और दिखाऊंगा जो कि हमारा क्लास है 6, और उसके बाद हम लोग अपना 6 क्लास है। 6 क्लास में आया हूँ मैं, कुछ लड़के लड़की से बातचीत कर लेंगे यहाँ पे। चलिए कौन है आप? आपका नाम क्या है? विष्णु यादव जी। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6 क्लास में। 6 का वर्ड मीनिंग बताओ। बैठो। ये देखो ये आता है कि नहीं आता पता नहीं, पर ये शायद डर रहे होंगे या नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन और किसी से बातचीत करते हैं। चलिए इन आपका नाम क्या है? किशन जी। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 7 का स्पेलिंग बताओ, वर्ड मीनिंग। SEVEN 777। ओके। 6 बताओ। SIX 6। वाह, देखो ये लड़का को आता है, ये लड़का पीछे बैठा है लेकिन सबसे आगे है ये। चलिए आप कौन खड़ा होगा? आप खड़े हो जाइए। ओके। अभी क्या सर पढ़ा रहे थे आपको? मैथ पढ़ा रहे थे। तो मैथ का वर्ड मीनिंग बताओ। नहीं पता? चलिए थैंक यू, बैठ जाइए आप। ये कुछ लोग हैं शायद हो सकता है कि ये डर जा रहे होंगे उस तरीके से पूछने में। और इधर कुछ एक एक इधर कुछ लेके आते हैं। और चलिए आप खड़े हो जाइए। जो सर मैथ बता रहे थे समझ में आ रहा है आपको? दिखाइए, मैं पूछ लेता हूँ समझ में कितना आ रहा है। देखिए इसमें से कुछ इनसे हम लोग पूछ लेते हैं जो कि ये सर बता रहे थे। मैथ का वर्ड मीनिंग बताओ। किसने सिखाया ये आपको? तो फिर चलिए ये मैं हर स्कूल में जाता हूँ मैक्सिमम, बैठिए, थैंक यू। मैक्सिमम स्कूलों में जाता हूँ तो मैं बार बार कहता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है मैक्सिमम स्कूलों में। लड़के लड़की नहीं बता पाते, या आता भी है तो भी नहीं बता पाते। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं उनसे बातचीत कर लेंगे। आइए। ये हम लोग के बीच में कुछ छोटे छोटे सारे बच्चे हैं। ओए बच्चा खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। नाम क्या है तुम्हारा?
सृष्टि, अच्छा तो कहाँ से आई हो पढ़ने के लिए यहाँ पे? कौन से गांव से आई हो? इकाना से आई हो आप? कौन से क्लास में पढ़ती हो आप? 1 क्लास में। अच्छा चलिए थैंक यू, बैठ जाइए आप। ये 1 क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं और आगे आपको और लेके चलते हैं जो कि ये 1 क्लास है। हाँ ये 2 क्लास है। चलिए इधर आइए। कुछ 2 क्लास के बच्चों को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे 2 क्लास के बच्चों को दिखाइए यहाँ पे। जी तो आपका नाम क्या है? सलोनी नाम है इनका। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? तो 2 का वर्ड मीनिंग बताओ। एप्पल का स्पेलिंग बताओ। उधर बताओ। बुक का स्पेलिंग बताओ, वर्ड मीनिंग बुक का। BOOK। ओके बहुत बढ़िया। देखिए ये 2 क्लास में है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही है। ओके थैंक यू, बैठ जाइए आप। देखिए थैंक यू, इधर करो। ये 3 क्लास है और ये 3 क्लास में कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करते हैं। खड़े हुए बाबू, खड़े हुए। जी क्या नाम है आपका? नवनीत राय। तो ये कौन सा गांव है? डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपका? हाँ हाँ लड़के। ब्लॉक कहाँ है आपका? सिमरी है ब्लॉक का नाम आपका। ओके तो ये बताइए मेरे को कि अभी कौन सा क्लास में आप? 3rd क्लास में। तो 3rd का वर्ड मीनिंग बताओ। ओके बहुत बढ़िया। 3 का वर्ड मीनिंग बताओ। ओके बहुत बढ़िया। देखिए ये लड़का है 3rd क्लास में। यहाँ पे सारे मैडम टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। कितने बजे छुट्टी होता है आपका? आज से 1 बजे होगा। आज से 1 बजे। उसके पहले कितने बजे होता था? 12 बजे। 12 बजे। स्कूल कितने बजे लगता है? 9 बजे। 9 बजे। लंच कितने बजे होता है? 11 बजे। आप 11 बजे लंच कर लेते हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? 11:20 में होता है ना? सब चलिए बैठिए। ये सही बात है कि लड़का वो है ना, हाँ केवल पढ़ना जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए इसके सिवा उसको ये भी नहीं है कि नहीं हमें खेलना भी चाहिए या उसको पढ़ना चाहिए। उससे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। बिल्कुल सही है। ये कौन सा क्लास है? जी बताओ कौन सा क्लास है? 4 क्लास में हो आप लोग? वाह क्या पढ़ाई करा रहे थे सर अभी आपको? क्या पढ़ा रहे थे? खड़े हो जाओ आप। नाम क्या है आपका? हाँ रानी कुमारी। ये कौन सा गांव है? ये कौन है? तो अभी सर क्या पढ़ा रहे थे आपको? साइंस। वाह तो साइंस में आपको समझ में आ रहा था जो सर पढ़ा रहे थे? क्या समझ में नहीं आ रहा था? बताओ तो बच्ची, पदार्थ कितने प्रकार होते हैं? पदार्थ कौन कौन? ठोस कैसे क्या है? ये घड़ी क्या है? ठोस है। द्रव क्या होता है? पानी क्या है? और हवा क्या है? ओके बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया जो चीज़ें इनको पढ़ाया जा रहा है, चाहे जो चीज़ें इनसे पूछा गया उससे रिलेटेड इनसे क्वेश्चन किया गया, जो कि इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बताया। तो ओके थैंक यू सो मच। ये हम लोग का आज का जो स्कूल था, ये एक एकावना गांव में पड़ता है स्कूल और ये बहुत एक अमर ज्योति स्कूल है और बहुत बेहतर स्कूल है। आप यहाँ पे अपने लड़के लड़की किसी को भी भेज सकते हैं पढ़ने के। यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ की जो सोच है, देखिए कोई भी स्कूल या कोई भी संस्था जो चलती है वो एक सोच से चलती है। तो यहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी सोच वाकई में बहुत अच्छी है और ये लोग बहुत दूर तक जाएंगे जो इन लोगों का मिशन है। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाने वाले हैं, हम लोग के बीच में एक मुखिया जी आने वाले हैं, उसके बाद हम लोग ब्लॉक प्रमुख को बुलाएंगे, उसके बाद हम लोग विधायक को बुलाएंगे। तो वो वीडियो का इंतजार करिएगा और